समांतर रेखाएं तथा तिर्यक रेखाएं, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल 2.1 में आज हम ये सवाल देखेंगे। यहाँ एक आकृति दी गई है आपको। इस आकृति को देखकर यहाँ पर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, उनको भरना है। पिछली बार मैंने आपको सभी प्रकार के कोण, एंगल्स किस तरह से पहचाने जाते हैं ये बताया था। तो आज हम इन आकृतियों को देखकर ये जो दिए गए रिक्त स्थान है उनको पूरा करेंगे। तो ये आकृति है और यहाँ पर पूछे गए ये प्रश्न हैं। संगत कोणों की जोड़ियाँ यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी बोला जाता है इनको। इस आकृति को देखना है और उसमें से हमको संगत कोणों की जोड़ियाँ ढूंढ कर निकालना है। जैसे कोण P की जोड़ी क्या हो सकती है? कोण P का संगत कोण उस दिन मैंने आपको बताया था, ये वाला कोण और ये बाहर वाला कोण और ये वाला, ये अंदर वाला कोण, ये दोनों संगत कोण है। ये एक जोड़ी है तो P की जोड़ी क्या हो जाएगी? W हो जाएगी। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? कोण W या एंगल W। इसे बड़े में लिख लीजिए यहाँ पर ज़रा, कोण W या एंगल W। ठीक है। अब फिर देखते हैं दूसरी जोड़ी क्या दिखाई गई है। कोण Q तथा कोण Q कहाँ है? ये कोण Q है। उस जिस तरह से ये P था, यहाँ कोण Q है, तो कोण Q की जोड़ी क्या होगी? ये बाहर का और एक अंदर का, यानी ये देखिए ये बाहर का कोण है और एक अंदर का, तो ये Q की जोड़ी X है। तो यहाँ Q तथा एंगल X। कोण R, एंगल R तथा R। अब ये जो है अंदर है तो इसकी जोड़ी बाहर वाले के साथ बनेगी। जैसे ये R है तो इसकी जोड़ी कौन सी होगी? Z होगी। तो R तथा हम क्या लिख सकते हैं? एंगल Z। ये दोनों संगत कोण हैं यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐसे ही होते हैं, जैसे ये P है तो ये W, R P और W की जोड़ी है, R और Z की एक जोड़ी है। उसी तरह से Q और X की एक जोड़ी है तो S और Y की दूसरी जोड़ी है। तो यहाँ S और किसकी जोड़ी है? S और Y की जोड़ी है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? कोण S दिया है तो एंगल Y। तो ये हो गए हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद और एक आकृति दी गई है, उसमें भी इसी तरह से करना है। नहीं, यहाँ पर देखिए अंतः एकांतर कोणों की जोड़ियाँ भी लिखनी है हमको। तो अंतः एकांतर कोण, एकांतर कोण यानी ऑल्टरनेट एंगल्स, यानी R और X, एक इस साइड का दूसरा इस साइड का, एक इस साइड का दूसरा इस साइड का। तो ये और ये एक जोड़ी, ये और ये एक जोड़ी, इसे एकांतर कोण कहा जाता है। तो S की जोड़ी किसके साथ होगी? S की जोड़ी होगी W के साथ, कोण W या एंगल W। उसी तरह से W, S की जोड़ी W के साथ है और W की तो S के साथ ही हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर R की जोड़ी किसके साथ हो जाएगी? R की, यहाँ R लिखेंगे हम, कोण R की जोड़ी किसके साथ है? कोण R तथा कोण R की जोड़ी हो जाएगी X के साथ। तो ये दोनों हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स यानी कि अंतः एकांतर कोण। और अगर आपको सिर्फ अंतः कोण पूछा जाए तो अंतः कोण, इसमें से अंतः कोण केवल पहचानना होगा। तो अंतः यानी अंदर अंदर बने हुए कोण, तो ये एक जोड़ी और ये दूसरी जोड़ी, ये दोनों अंदर अंदर बने हुए कोण है, तो ये अंतः कोण है। S और X की जोड़ी, R और W की जोड़ी। तो ये पिछली बार मैंने आपको समझाया था, इस पर आधारित ये जो रिक्त स्थान है ये आज हमने पूर्ण किए। अब दूसरा भी इसी तरह से, दूसरा भी हम देखते हैं। दूसरे में रिक्त स्थान नहीं है, दूसरे में हमको खुद लिखना है जोड़ियाँ। पहले
अंतः एकांतर कोण, अभी मैंने आपको क्या बताया था, अंतः ये अंदर के कोण है और एकांतर यानी ऑल्टरनेट, एक यहाँ का तो एक दूसरा यहाँ का, ये और ये जोड़ी और ये जोड़ी, तो कोण हम क्या लिख सकते हैं, कोण सी की जोड़ी किसके साथ होगी, सी तथा कोण ई, ये दोनों एकांतर कोण हो गए। उसी तरह से कोण बी तथा कोण एच, कोण बी तथा कोण एच, ये हो गए अंतः एकांतर कोण। एकांतर अंतः, अंदर के एकांतर कोण। अब संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अभी मैंने बताया था ऊपर, एक अंदर, ये जैसे बाहर का लिया तो ये अंदर का, ये अंदर का लिया तो ये बाहर का, ये बाहर वाले और अंदर वाले की एक जोड़ी, ये अंदर वाले और बाहर वाले की एक जोड़ी। उसी तरह से यहाँ पर भी, तो पहले हम शुरू करते हैं ए तथा ई, कोण ए तथा कोण ई। अब दूसरा बी तथा एफ, यहाँ दूसरा लेते हैं, एंगल बी तथा एंगल एफ। अब इस साइड आ जाते हैं, ये बाहर, डी तथा एच, एंगल डी तथा एंगल एच, एंगल सी तथा एंगल सी तथा एंगल जी। ये हो गए संगत कोण यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब अंतः कोण, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था, अंतः कोण यानी अंदर अंदर के कोण, तो अंदर के ये दोनों, ये एक जोड़ी है, ये एक जोड़ी है, तो बी तथा ई, एंगल बी तथा एंगल ई, ये एक जोड़ी हो गई अंतः कोणों में, और एंगल सी तथा एंगल एच, ये दूसरी हो गई। तो इस तरह से आज हमने अंतः कोण, एकांतर कोण और संगत कोण, इन पर आधारित जो उदाहरण है वो हल किए।